ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश्य ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। 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 ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। 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 ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। ॐ
नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। सद्गुरु महाराज की। ओम नमो नारायण। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। श्रुतम में प्रभासी को दीर्घ बोलना। श्रुतम में प्रभासी, श्रुतम में प्रभासी, अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि। मिला के बोलते समय उसमें दीर्घ का ध्यान रखना चाहिए। ओम भद्रं नो अभिवादयमनः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम भद्रं प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम्
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्व मंत्रों में पूर्णमदः मंत्र से पहले जो अहम वृक्षस्य रेरिवा, ये दोनों मंत्र में जिस परमात्मा ज्ञान का उल्लेख किया था, उसको कैसा प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या साधन हो सकता है, उसका कुछ साधन पहले शांति मंत्रों में बताया और बाद में जो ऋग्वेद शांति मंत्र है, वाक में मनसी प्रतिष्ठा इत्यादि से उसके लिए ध्यान कैसे हो सकता है और शरीर, प्राण और मन, वाणी, इनका कैसे संबंध रहता है, इसके संबंध में पहले चर्चा की। और जो ध्यान जप आदि कोई भी साधन है, ये वैयक्तिक साधन होने पर भी धार्मिक अनुष्ठान कोई भी हो, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण भी होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए भद्रम करने भी शृणुयामा इत्यादि का। तो हमारे चारों तरफ मंगल ही होते रहे, धार्मिक विचार हो, तभी हम अपने धार्मिक अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। ये धार्मिक अनुष्ठान करते समय इसके अंदर सभी कुछ आ जाता है, दान, यज्ञ, स्वाध्याय, जप, तप, जो भी आसन आदि जो शारीरिक क्रियाएं हैं, प्राणायाम, सब कुछ, सब मिला करके हम धार्मिक शब्द का प्रयोग करें। इसके लिए एक अनुकूल वातावरण होना जरूरी है, तो सभी शांत रहें, तभी हम शांत रह सकते हैं। हमारी शांति को बनाए रखने के लिए हमारे साथ में भी, साथ वाले भी शांत रहना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए भद्रम पश्येम अक्षर इत्यादि की व्याख्या की, कुछ इसका सामाजिक संबंध बताया। तो वैसा वो प्रसंग मैंने समाप्त हो गया। पहले भी कुछ साधन बताए, फिर आत्मा का स्वरूप कहा बीच में, फिर और भी कुछ साधन अंतिम में भी कहा। तो ये जो अंतिम मंत्र है, ये पूर्ण रूप से शरणागति के ओर ध्यान देता है। जो परमात्मा हमारे अंदर अंतर्यामी रूप से निहित है, उस परमात्मा की शरणागति। शरणागति एक बहुत बड़ा साधन है। ये शरणागति कहाँ तक प्रयोग में आता है और कहाँ तक ये आवश्यक है, इसके बारे में चिंतन करने से आपको समझ में आएगा कि व्यवहार में और आध्यात्मिक में, वो चाहे भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, अथवा योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, अंतिम में एक स्थिति ऐसी आती है जहां आपको शरणागत होना पड़ता है।
आप जब शरणागत होते हैं तो कोई एक ऐसी शक्ति है, उसका नाम भी कुछ भी हो सकता है, भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवी, गुरु, कोई भी हो सकता है। उस परम शक्ति के सामने समर्पित होना पड़ता है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, जो तुम करना चाहते हो वैसा करो। कुछ ज्ञान मार्ग में कुछ लोग इसको सीधा स्वीकार किया हुआ वैसा नहीं दिखता, किंतु उनके लिए भी ये अनिवार्य है। एक स्थिति ऐसे आ जाता है, वो स्वयं समर्पित हो जाता है, अपने पुरुषार्थ बुद्धि से निवृत्त हो जाता है। मेरा समर्पण शब्द का यहाँ अर्थ स्वपुरुषार्थ बुद्धि, अपने अभिमान, अपने कर्तृत्व से निवृत्त होना है। ऐसे एक परिस्थिति आती है। हमने कई संतों से भी चर्चा की और पिछले 2-4 महीने से हमारे उत्तरकाशी में अच्छा एक साधु समाज है, साधु संतों का एक मिलन है। तो हम 3-4 साल से ऐसे एक मैंने सत्संग रखा है। वो साधुओं का एक सत्संग है, इसको वेदांत मनन संगम कहते हैं। तो हर महीने पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा आता है, पूर्णिमा के दूसरे दिन, तो साधु संत एकत्रित होते हैं। उसमें कुछ विषय रख करके आपस में अपने अनुभव का विचार करते हैं, लेन देन करते हैं। उसमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि कई जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उनका अलग अलग अनुभव है साधन जीवन में। कई वृद्ध है बहुत साल से, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जैसे हैं, कम से कम 60 साल 50 साल से ऊपर हो गए हुए वही है, उत्तरकाशी में साधन कर रहे हैं। ऐसे वृद्ध महात्मा भी है और जवान है, और बहुत ही अलग अलग प्रकार से पूरे भारत से आए हुए संत है वहाँ। तो उनका अलग अलग अनुभव है, आपस में बांटने के लिए हमने एक मंच जैसा बनाया। कहीं एक आश्रम में एकत्रित होते हैं, विचार करते हैं। उसमें पिछले 3 महीने से ये शरणागति के बारे में विचार चल रहा है। प्रार्थना और शरणागति की आवश्यकता साधन में क्या है, ये विषय रखकर के विचार चल। ये ऐसा चलता रहता है। कुछ समय के बाद जब समाप्त होना है तो समाप्त होकर फिर दूसरा विषय लेते। तो ये शरणागति आत्मा के प्रति हो अथवा कोई देवता के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, किंतु शरणागति अवश्य होता है। मैंने योगियों को भी पूछा, कुछ योगा अभ्यास करने वाले जो समाधि आदि लगते हैं, तो उनको भी पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा, कुछ साधन करने के बाद आपको अपनापन त्यागना पड़ता है। फिर आप साधन तो कर रहे हैं, किंतु अभिमान समाप्त हो जाता है। ईश्वर प्रणिधानाद वा सूत्र तो योग सूत्र में है ही। तो वैसे ही ये आत्मचिंतन में भी अंत में भगवान के प्रति, भगवान को आत्मा मान करके उसके प्रति शरणागत होना पड़ता है। वो शरणागति को ही अंतिम मंत्र में दिखा रहे हैं। इसलिए इस दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है ये मंत्र। ये शरणागति किस स्थिति में कब होगी, ये स्वयं अनुभव करके आपको समझना कि दृष्टांत रूप से आप अपने जीवन के व्यावहारिक जीवन ही देख सकते हैं कि आप कुछ कार्य करने के लिए सब कुछ तैयार किए, अपने बुद्धि से जो कुछ समझ में आया वो सारी तैयारियां हुई, फिर भी उसमें और कुछ आवश्यक होता है जिससे वो कार्य पूर्ण होता है। और कुछ की जो आवश्यकता है वो आपके हाथ में नहीं है, वो कोई दूसरा देता है, दूसरी कोई शक्ति है वो देती है। उस शक्ति को ध्यान में रखना, वही कर देगी ऐसे ध्यान में रखना, यही शरणागति है। तो वहां अपना जो अहंकार है वो नहीं रहता, मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं रहता। गीता में भगवान इस विषय के ऊपर बहुत प्रकार से कहा है, अर्जुन को उसको समझाने का प्रयास किया। अब मैं जो कर रहा हूं ये भाव कुछ हद तक आवश्यक है, ये नहीं कर रहा हूं कि पूर्ण रूप से ही उसको त्याग
त्यागना चाहिए, वैसा भी नहीं होता। कुछ हद तक हम अपने पुरुषार्थ को लेकर के चलते हैं, मुझे ये करना चाहिए, ऐसे जो बुद्धि होती है वो रहती है, वो आवश्यक भी है, क्योंकि पुरुषार्थ को ध्यान में रखते हुए ही सारे धर्म साधन रखा। आपकी इच्छा हो, किंतु इच्छा से आप नियमित प्रवृत्त होने के बाद जहाँ छोड़ना चाहिए वहाँ छोड़ना भी चाहिए। यदि जहाँ छोड़ना चाहिए वहाँ आप छोड़ेंगे नहीं, तब तो आपको बहुत टेंशन होगा, तनाव होगा, क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। इसका मतलब बहुत विस्तार व्याख्या है, संक्षेप यही है कि जितना तुम कर सको वो करो, वो पूरे ढंग से करो, और जहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़। ये व्यवहार में भी ये सत्य है और आध्यात्म में ये सत्य है, आत्मा के प्रति ज्ञान मार्ग में, सभी मार्ग में ये सत्य। यहाँ मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है, मोक्ष चाहता है तो उसका पूरा ध्यान मोक्ष को प्राप्त करने में ही है। मोक्ष के लिए जितने साधन आवश्यक है उन साधनों को अपनाता है, उस साधन के अंतर्गत अपने अधिकारी के हिसाब से कर्मयोग, भक्ति योग आदि होता है। वो मुमुक्षु अंत में कहता है त्वम अहम शरणम अहम प्रबध्ये, मैं तुम्हारे शरण में आ रहा हूँ, तुम्हें मैं पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहा हूँ। कि भगवान ने भी गीता में कहा कि जो मुझे आत्म रूप से स्वीकार करता है उसका मैं बहुत प्रिय होता है, क्योंकि आत्मा अत्यंत प्रिय होता है। जब भगवान और आप में तुलना करेंगे तो आप यदि आप अपने ठीक से विचार करके देखेंगे तो आप किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, भगवान को ज्यादा प्रेम करते हैं कि अपने को ज्यादा प्रेम करते हैं? तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप अपने को ही ज्यादा प्रेम करते हैं, भगवान को उसके बाद प्रेम करते हैं। भगवान को क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि अपने लिए कुछ चाहिए, भगवान कुछ देंगे करके प्रेम करते हैं। तो इसलिए पुत्रात् प्रेयः, वित्तात् प्रेयः, सर्वस्मात् प्रेयः, ऐसा कहा आत्मा। आत्मा पुत्र से, वित्त से, सभी वस्तु दुनिया में जितने भी है सबसे प्रिय होता है, प्रियतम आत्मा है, और आत्मा ही सभी प्रवृत्ति है। ये स्वाभाविक है या स्वाभाविक नहीं है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब मुमुक्षु मोक्ष चाहता है तो भी अपने प्रयोजन के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आत्मा के लिए चाहता है। हम भगवान को पूजा करते हैं तो भी अपने लिए ही, भगवान प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद दें, इस दृष्टि से पूजा करते हैं। और सारे व्यवहार ही ऐसा है, जब भगवान के साथ भी ऐसा है तो ऐसा है। इसलिए भगवान ये जानता है कि ये जितना भी मुझे मित्र समझता है, प्रिय समझता है, अथवा ध्येय समझता है, सब कुछ है, तो भी ये अपने आत्मा जैसा जब तक मुझे नहीं समझेगा तब तक मैं अत्यंत प्रियतम नहीं हो सकता। इसलिए भगवान आत्मरूप से स्थित होकर के सबको मैं चलाता हूँ, आत्मरूप से ही मैं सबसे प्रिय होता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसा, सबके भोक्ता रूप से, आत्मरूप से मैं स्थित हूँ इत्यादि कहने का तात्पर्य है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च, जो परब्रह्म है उसकी भी प्रतिष्ठा ये आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा के लिए वो परब्रह्म को आप स्वीकार करते हैं। तो आत्मा वहां भाष्य लिखते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, अहम प्रत्येक आत्मा, ब्रह्मणः परमात्मनः प्रतिष्ठा। ये कहने से क्या अर्थ निकल रहा है कि परमात्मा में आप प्रतिष्ठित नहीं है, आप में परमात्मा प्रतिष्ठित है। आप पहले होता है, बाद में परमात्मा आता है, आप पहले होता है, बाद में ईश्वर आता है। इस दृष्टि से उसको समझना चाहिए। ईश्वर का बोध आपके बोध से उदय होता है, आपके बोध के साथ उसका संबंध है। आप में चेतन है। हमारे पंचदशीकार लिखते हैं और हमारे उपदेश शास्त्री में भी आया है कि ईश्वर तत्व प्रकरण नाम के 5वां प्रकरण है उपदेश शास्त्री ग्रंथ, उसमें यही सिद्ध करते हैं कि ईश्वर में चेतनत्व कहाँ से आता है।
ईश्वर बोधात्मक है, चेतनात्मक है, कहां से आता है? तो वहां भाष्यकार ये सिद्ध करते हैं वो आत्मा से आता है, यहां से वहां जाता है, वहां से यहां नहीं आता। ये वेदांत के जो तत्व है। जब आप अपने को चेतन समझते हैं, इसी की चेतनता से ये बहुत विशाल व्यापक अनंत चेतन को आप समझ सकते हैं। आप अपनी चेतनता को नहीं समझेंगे, उसकी चेतनता, ईश्वर की चेतनता नहीं समझ में आएगी। ये अल्प चेतनत्व, अल्प ज्ञान आपको अपने को समझते हैं। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इतना जानता हूँ, किंतु वो भगवान बहुत जानने वाला है। तो यहां से वहां जाता है। तो सब कुछ स्थित आत्मा में है। ये भगवान स्वयं कह रहे, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य। सब कुछ बता दिया। सुख का एकांत सुख, मन अत्यंत सुख का, और शाश्वत से धर्म से, शाश्वत धर्म जो नित्य धर्म है, मोक्ष धर्म है, उसकी भी प्रतिष्ठा वही परमात्मा। और यही वेदांत का तत्व है कि चेतन केवल आत्मा ही, केवल आप ही चेतन है। आपके अलावा कुछ भी चेतन नहीं। जिसमें भी चेतनता है वो आपके द्वारा दत्त चेतनता, मैंने आपने प्रदान की हुई चेतनता। तो व्यापकता बाकी तो आप समझने के लिए उसी में जोड़ा गया, व्यापकता है, अनंतता है, नित्यता है, किंतु चेतनत्व का अनुभव आपको अंदर ही होगा और कहीं नहीं होगा। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं बोधात्मा हूं, किसको अनुभव होता है? आपको अंदर अनुभव होता है। दूसरे में जो अनुभव करते हैं वो आप अनुमान से बता रहे हैं कि वो हिलता है, डुलता है, बोलता है, करता है, इसलिए वो भी चेतन है। किंतु चेतनता का अनुभव केवल आत्मा में ही होता है। इसीलिए सब जगह जहां भी, जितने भी करके आप अंत में आकर के आत्मानमेवाश्रये, आत्मा को ही आप शरणागत हो जाएंगे। इसी तत्व को इस मंत्र में दर्शाया है। ये अथर्ववेद का ही, ये 3 शांति मंत्र अथर्ववेद का है। भद्रम नो अभिवादया और भद्रम करने की, और यो ब्रह्माणम। यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम, पूर्वम सब पूर्व काल में, सबसे सृष्टि के पहले काल। अब सृष्टि किस समय हुआ पूछने से ये नहीं बता सकते हैं, किंतु ये मानना है कि जब सृष्टि नहीं थी, ये कुछ भी बना नहीं था, उस समय ये पूर्व शब्द का सबसे पहले ब्रह्मांडम विदधाति, ब्रह्मा जी को काम में लगाने वाले अथवा ब्रह्मा जी को सृजन करने वाले। सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी को जो काम में लगाता है वैसा कोई है। सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि में लगाने वाले और कोई, भीषाद अस्मात् बालक पवते भीषौदेति सूर्य तैतरीय में। तो ऐसा कोई तत्व है जिससे डर के सूर्य समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं करता, और वायु बहता है और इंद्र वर्षा करता है। सब कुछ काम चल रहा है जो आप नहीं करा रहे, आपके हाथ में नहीं है। कोई शक्ति है जो करा रहा है। जैसा एक फैक्ट्री में कोई मैनेजर रहता है तो उससे डर के बाकी लोग काम करते हैं। सब जगह ऐसा होता है। घर में गृहनाथ रहता है तो उसके डर के घर में सब काम ठीक चलता है, कुछ न कुछ होता है ये। तो लोग में ऐसा देखा गया। तो इसी प्रकार देखिए, सूर्य को क्या जरूरत है, सुबह ठीक समय पर उठे, फिर आए, सबको प्रकाशित करे, फिर ठीक समय पर अस्त हुए। कोई कर रहा है, किसी से डर के वो कर रहा है, ऐसा लगता है, ये कल्पना है। ऐसा जिससे डर के ये सारे दुनिया में अपने अपने काम में सब लगे हुए हैं, वो परमात्मा। तो ब्रह्मा जी को भी जो नियमित करता है सृष्टि करने के लिए, अब सृष्टि करो करके जो बोलता है, तो ब्रह्मा जी के अंदर निहित आत्मा ही है।
वो आत्मा ही ब्रह्मा जी को आदेश देता है। वो ब्रह्मा जी का आदेश देने से वो सृष्टि शुरू करता है। इसलिए कहा पूर्वम यो ब्रह्मांडम विदधाति, जो आत्मा पूर्व में सबसे पहले ब्रह्मा जी को आदेश देता है। तो ब्रह्मा जी को आदेश देने का अर्थ मैंने कल ही बताया कि ब्रह्मा जी जैसा आप लेते हैं तो वो सारे कर्म का फल, सारे उपासना का फल और सब कुछ प्राप्त किया हुआ सबसे उत्तम जीव है ब्रह्मा जी, सबसे बड़ा जीव है। ऐसे उसको समझना है। ब्रह्मा जी को जब बोलते समय वेदांत में एक व्यक्ति मात्र नहीं, वो ब्रह्मा जी के अंदर सारे कर्म का फल है। सब उत्कृष्ट कर्म, पुण्य कर्म जितने हो सके सबका फल ब्रह्मा जी में, और सब उपासना का फल। ऐसे सब कुछ किया हुआ जो तत्व है, जो जीव तत्व है, वो भी ब्रह्मा जी भी जीव कोटि में आते हैं। जीव तत्व है, वो जीव तत्व को भी आदेश देता है जो शक्ति। उसको भी जब आदेश देने वाला कोई है तो आपको आदेश देने वाला कौन होगा? वो ही होगा। इसलिए ऐसा वो तत्व का ज्ञान होगा। तो ऐसा ब्रह्मा जी को भी आदेश देने वाले, अपने अंतर्यामी रूप से रहकर उसको आदेश देने वाले, विधदादि जो ऐसा आदेश देता है। विधान करना मतलब उसको काम में लगाता है। और यो वही वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, जो सब वेदों को बाहर लाता है, प्रकट करता है। प्रहिणोति शब्द का वेदों को सिखाता है ऐसा भी अर्थ है, वेदों को प्रकट करता है ऐसा भी अर्थ है। तो यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, उस ब्रह्मा जी के अंदर सारे वेदों को प्रकट करता है। वेद नित्य है, वहां है, किंतु अब ब्रह्मा जी नया नया आया है, अभी सृजन करने जा रहे हैं, उनको वेद का ज्ञान चाहिए। तो वो वेद का ज्ञान उसके अंदर वही आत्मा प्रकट करता है। तो जो ब्रह्मा जी के अंदर भी वेद का ज्ञान प्रकट करता है, ब्रह्मा जी को भी आदेश देता है, वो कौन होगा? सब सृष्टि के पहले रहने वाला और सब सृष्टि को जानने वाला और सब सृष्टि का अंत में भी रहने वाला वो तत्व होगा। वो तत्व से ही सब कुछ आया हुआ ऐसा। अब ब्रह्मा जी कहने से ब्रह्मा जी ने बाकी सब सृजन किया, ये तो आप जानते ही है, पौराणिक कथा तो आप जानते हैं। ब्रह्मा जी जैसे जैसे सृजन करते गए, बाकी सब उसके अंदर, लेकिन उनको सृजन करने के लिए जो शक्ति दी गई वो वही है, वो परमात्मा है। तस्मै मैंने वो जो परमात्मा है उसके लिए, यो वही शब्द निश्चय अर्थ में और पाद पूरण के लिए भी होता है, ठीक अव्यय है। वही मैंने निश्चित रूप से अथवा प्रसिद्ध रूप से वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, वेदों को जो प्रकट करता है। तम्ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाश, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो ब्रह्मा जी के अंदर रहकर सृजन के लिए प्रेरणा दी है और बाद में वेदों को भी उनके अंदर प्रकट किया, वही आत्मा तम्ह, जो वही वो आत्मा है, वही देवम द्योतनात् देव, प्रकाशमान जो चैतन्य स्वरूप देव है, परम देवों का भी देव है। आत्मबुद्धि प्रकाश, मेरे अंदर आत्मबुद्धि में प्रकाशित हो। यो वेद निजिदम गुहाया, अपने हृदय गुहा में साक्षी रूप से जो विदित होता है, अपने अंदर भी वही बैठा हुआ। जो ब्रह्मा जी के अंदर बैठ करके ब्रह्मा जी को आदेश दिया, वही आत्मा, वही चैतन्य हमारे अंदर भी बैठा हुआ। अब यहाँ प्रश्न होता है कि जब ब्रह्मा जी के अंदर बैठा हुआ ही आत्मा हमारे अंदर भी बैठी हुई है, तो हम ब्रह्मा जी क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी जैसा काम क्यों नहीं होता हमारे से? ये प्रश्न करते हैं। अद्वैत में ये सबसे क्या है, सहज में होने वाला प्रश्न है कि वही ऋषि के अंदर, वामदेव ऋषि के अंदर था, वही आत्मा आपके अंदर भी, तो मैं फिर वामदेव ऋषि क्यों नहीं हूँ? तो जब ब्रह्मा जी सृजन कर सकता है तो वही आत्मा मेरे अंदर बैठी है, तो मैं भी सृजन कर सकूं? मैं नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न होता है। ये प्रश्न का यही उत्तर है कि आप जो कर सकते हैं
वो ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। और जो ब्रह्मा जी कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, है ना। आप भोजन कर सकते हैं, ब्रह्मा जी भोजन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? आप जो है साधन भजन कर सकते हैं, ब्रह्मा जी साधन भजन नहीं कर सकते, उनके बस का नहीं है। उनके उस उपाधि में संभव नहीं, उस उपाधि में भोजन संभव नहीं। आप दिन में रात में सो सकते हैं, सुबह जा सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं और सारे व्यवहार कर सकते हैं, ये सब ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी जो सृजन करते हैं वो आप नहीं कर सकते। इसमें कोई विरोध है क्या? कोई विरोध नहीं। जो डॉक्टरी पढ़ा है, डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करता है, और जो सब्जी काटना ही जानता है वो सब्जी काटता है, पकवान बनाता है। इसमें कोई विरोध है क्या? कोई विरोध नहीं। तो डॉक्टर जो बना है वो भी मनुष्य है, और आप जो पकवान बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं, वो भी आप भी मनुष्य है। काम अलग अलग हो गया, इसमें कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है विरोध? विरोध क्यों नहीं? तो समझ में आ गया विरोध क्यों नहीं? क्यों नहीं है बताइए। हाँ, उपाधि भिन्न है। उपाधि दोनों की भिन्न है कि ब्रह्मा जी जो कर सकते हो, उस ब्रह्मा जी को जो उपाधि प्राप्त हुई है, जो शरीर प्राप्त हुआ, जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, वो उनके काम के लिए वो चाहिए, वही वो कर सकता है। वो काम दूसरा नहीं कर सकता। और आप जो कर सकते हैं, आपके लिए जो उपाधि मिली है, कर्म के अनुसार जो कुछ भी मिला है, वही आप कर सकते हैं। इसलिए जो डॉक्टर बना है, वैद्य शास्त्र का अध्ययन किया है, उसमें रिसर्च किया है, वही ऑपरेशन कर सकता है। आपने वो किया नहीं, तो वो ज्ञान उसके लिए उपाधि बन गया, वो ज्ञान इसके लिए विशेष अधिकार हो गया। तो ये सारे भेद इस विशेष अधिकार पर निर्भर करता है। बड़े बड़े देखने की जरूरत नहीं। जो चींटी को देखिए, चींटी में भी कितना ज्ञान है, वो अपने कार्य को वो ठीक ठाक करती है। समय पर जो है खाना लेकर के अंदर बैठ जाती है, बारिश के समय अंदर रहता है, फिर बाहर आ जाता है, अपने सारे काम जो है व्यवस्थित रूप से करती है। दूसरा ज्ञान भगवान दिया हुआ, उसी के लिए दिया हुआ। अब उस चींटी को और कोई काम करने के लिए वो नहीं कर सकता, उसके पास वो उपाधि नहीं। तो जिस उपाधि से जो काम हो सकता है, उस उपाधि से वो काम होता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आपके अंदर जो शक्ति बैठी हुई है उसमें कोई भिन्नता। शक्ति एक है। इसी प्रकार ये जो ब्रह्मा जी के लिए दृष्टांत क्यों देते हैं, ब्रह्मा जी को क्यों लेते हैं यहाँ, कि आपको ये मन में भाव लाने के लिए कि मैं छोटा नहीं हूँ, मैं एक परिचिन्न, एक केवल जीवात्मा नहीं। जो ब्रह्मा जी के अंदर शक्ति है वही मेरे अंदर भी शक्ति है। उस व्यापकता को लाने के लिए ये दोनों को मिलाया जाता है। इतना ही यहाँ तात्पर्य होता है। मिलाने से वो ब्रह्मा जी जो काम करेगा वो आप भी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप उस प्रकार की उपासना करेंगे, उतना यज्ञ करेंगे, तो आगे जाकर के आप ब्रह्मा जी बन सकते। उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब कहते हैं आप जो ब्रह्मा जी है उनका 51वां साल चल रहा है, मतलब वो 51 ईयर का हो गए, और 51 ईयर में पहले महीने का, पहले पक्ष का, पहले दिन का पहली घड़ी चल रही है। अब जो है वो 100 साल रहेंगे। हमारे 100 साल मतलब हमारे तो लाखों करोड़ों साल हो जाए, उतने साल हो रहे ही जाते। उसके बाद अभी नया जो ब्रह्मा जी आएंगे वो हनुमान जी आएंगे, ऐसा बोलते। हनुमान जी अभी तैयार है क्योंकि उतने साधन किए हैं। अब सिलेक्शन में नेक्स्ट ब्रह्मा जी बनने वाले हनुमान जी है, ऐसा पुराण में लिखा। तो उतना साधन उन्होंने किया है, तो आगे आपको वो चांस मिलेगा। जैसे हमारे विद्याभ्यास उपाधि होती, उपाधि भेद से कोई भिन्नता नहीं होती। ये वेदांत में सबसे पहले आपको निश्चय करना है। ये निश्चय हो गया तो वेदांत आपको समझ में आ गया। बस उपाधि भेद से ही होता है। आपकी उपाधि में जो शक्ति, मेरी उपाधि में जो शक्ति है वो मैं कर सकता हूँ उससे, आपकी उपाधि में जो शक्ति है वो आप कर सकता है। कभी भी तुलना नहीं करना है। तुलना का यहाँ कोई मतलब नहीं।
जो जिसके पास जैसे प्राप्त होता है उसको आप पूरे निभाना आपका दायित्व होता है, वो उसको आप करना। किसी से प्रेरणा ले सकते हैं, प्रेरणा लेने की बात अलग है, वो प्रेरणा एक प्रकार का ज्ञान होता है, एक संकल्प होता है, किंतु तुलना नहीं करना है। दूसरे के पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास एक ही गाड़ी है, अब ऐसी तुलना करेंगे तो कभी भी आप तृप्त नहीं रह सकते। अतृप्ति का एक बहुत बड़ा कारण है तुलना नहीं करना। तो वेदांत ये सिखाता है कि आपके अंदर शक्ति वही है जो ब्रह्मा जी के अंदर है, और आपके अंदर शक्ति में, ब्रह्मा जी के अंदर शक्ति में, व्यापकता में कोई भेद नहीं है, एक ही है। तो ऐसे जो ब्रह्मा जी को विधान करता है, वेद का विधान करता है, वही मेरे आत्मबुद्धि में देवम तम ह देवम, तम मन उसी को, हा मन प्रसिद्धि अर्थ में और निश्चय अर्थ में, देवम आत्मबुद्धि प्रकाश, ये आत्मा बुद्धि प्रकाशम 3 शब्द है यहाँ। आत्मरूप से रह करके बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। बुद्धि के द्वारा जिस प्रकाश का अनुभव हमें होता है वो भी आत्मा है, ऐसा अर्थ भी हो सकता है। और आत्मा के द्वारा बुद्धि प्रकाशित हो रही है, ऐसे अर्थ भी हो सकता है। 3 अर्थ हो सकता है, तीनों अर्थ सही भी है, इसमें कोई गलत नहीं। और यहाँ एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार पाठ में कहता रहता, जब भी एक प्रकाश और अंधकार शब्द आता है, क्योंकि हमारा अपना अनुभव है, इसलिए मैं इसको दोबारा कहता रहता कि जब हम वेदांत पढ़ने शुरू करते हैं तो आत्मा प्रकाश रूप है और अज्ञान अंधकार रूप है कहते समय एक प्रकाश की कल्पना और अंधकार की कल्पना हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। यद्यपि आत्मा का प्रकाश सहस्त्र सूर्य सम प्रकाश इत्यादि बोलते हैं, किंतु बाद में आपको समझ में आएगा, और यही उसका अर्थ है कि प्रकाश कहते समय बाह्य प्रकाश को नहीं लेना। बाह्य प्रकाश से आत्म प्रकाश का कोई मतलब नहीं। बाह्य प्रकाश जड़ है और आत्म प्रकाश चेतन है। तो प्रकाश शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? प्रकाश शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं कि प्रकाश में, प्रकाश होने पर आपको विषयों का ज्ञान होता है, दृश्य दृष्टा रूप से आपको ज्ञान होता है। वो ज्ञान को लेकर के प्रकाश, और ज्ञान के साथ भी जब प्रकाश का तुलना करते हैं तो ज्ञान प्रकाश रूप है ऐसा भी नहीं मानना है, क्योंकि ध्यान में बैठते समय आप प्रकाश रूप है ऐसा प्रकाश की चिंतन किया तो मन एकाग्र हो जाएगा, किंतु आत्मज्ञान नहीं होगा। वो जो प्रकाश है, वो आपके अंदर जो प्रकाशित हो रहा है, वो प्रकाश कुछ मैंने शारीरिक संबंध, शरीर से कुछ संबंध है उसका, दिमाग से उसका संबंध है। जो प्रकाश आपको दिखाई देता है, आज आंख को आप दबा करके छोड़िए, कुछ अलग अलग रंग दिखाई देगा, वो सब दिमाग से संबंध है। जो उसको जानते हैं उनको पूछने से आपको बता देंगे कैसे कैसे होता है। वो स्थूल है, और वो जो दिखाई दे रहा है वो जड़ है, वो आत्म प्रकाश। आत्म प्रकाश का अर्थ है बोध, ज्ञान, और अंधकार का अर्थ है नहीं जानना, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो आपको विषय का ज्ञान नहीं होता है। इतना ही ये दोनों शब्द का अर्थ है। अज्ञान मानी एक अंधेरा, घना अंधेरा है, ऐसा जो ठोस पदार्थ है, फिर उसको तोड़ना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल तुलना करने के लिए शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये जो आत्म प्रकाश करते समय यहाँ चेतनता को लेना, बोध को लेना, यहाँ प्रक्रिया है हमारे प्रकरण ग्रंथों में और संग्रह भाष्य में भी कई जगह इस प्रक्रिया को बताया कि आत्म प्रकाश कैसे होता है। कि आत्मा सबसे अंदर स्थित है और सबके बाहर भी स्थित है, सर्वत्र स्थित है। इसलिए ये दोनों को मिला करके आपसे नहीं समझ में आएगा। आपको आत्मा बाहर भी स्थित है और अंदर भी स्थित है, दोनों जगह कैसे स्थित है ये समझ में नहीं आएगा। बाहर तो आत्मा स्थित है, उसको हम बाद में देखेंगे,
पहले हम अंदर जो स्थित आत्मा है उसको देखें, अंतर्यामी रूप से। इसको देखने के लिए, जानने के लिए आप बाहर विषयों से मन को अंतर्मुख करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया हम कल बताए, पंचकोश की प्रक्रिया एक एक करके बता रहे, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो बाहर से अंतर्मुख करना। जब अंतर्मुख करके जाएंगे तो एक एक कोश के अंदर जाते समय तत्त कोश में अभिमान होता है। ये जो अभिमान होता है उस काल में वो सत्य है, उसका निराकरण नहीं कर रहे। अब शरीर में चेतनता है आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा अब शरीर में चेतनता है, इंद्रियों में चेतनता है, मन में चेतनता है, मन में भी है, बुद्धि में चेतनता है, बुद्धि में भी है। किंतु ये शरीर की चेतनता शरीर की नहीं है, ये अन्य से इसमें प्रतिबिंबित होकर के आया। इस प्रक्रिया को भाष्यकार स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आत्मा जो साक्षी रूप में अंदर है उसके साथ शुद्ध बुद्धि का संपर्क होता है, तो दोनों में शुद्धता सामान्य होने से, ये शब्द प्रयोग किया है भाष्य, दोनों में शुद्धता सामान्य होने से जैसे दर्पण और सूर्य के प्रकाश का संबंध बनता है और दर्पण चमकता है, इसी प्रकार बुद्धि चमकने लगती है, तदाकार हो जाती है। तदाकार होने पर बुद्धि ही आत्मा जैसा बन जाती है, बुद्धि में आत्मत्व आ जाता है। जैसे अग्नि संयोग से जल में उष्णता आती है, जैसे अग्नि जलाती है वैसे जल में हाथ डालने पर भी जलाएगी जब जल उष्ण हो गया, मतलब उबला हुआ जल। वास्तव में जल में उष्णता है क्या? जल में उष्णता नहीं है, वो अग्नि संयोग से तत्काल में जल में प्राप्त होगी। इसी प्रकार आत्मा के संबंध, निकट संबंध बुद्धि का होने से, आत्मा अंतर्यामी है, बुद्धिस्थ है, इसलिए बुद्धि प्रकाश कह रहे हैं, इसी का अर्थ कर रहे हैं। आत्मा बुद्धि में प्रकाशित है तो बुद्धि आत्मा बन जाती है। इसलिए हमारा अनुभव तो बुद्धि आत्मा का ही है। जब आप ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, अपने को अहम अहम करके बोलते हैं, तो वो बुद्धि आत्मा का ही अनुभव होता है। उसके पीछे जो है उसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसका अनुभव इसके द्वारा नहीं हो सकता। तो ये जब अपने को अलग कर देगी, बुद्धि समाप्त कर देगी और बुद्धि स्वयं समझेगी कि मेरे जो प्रकाश है ये मेरा नहीं है, इतना समझेगी, तो अपना अभिमान को छोड़ देगी, तब आपको आत्मा का अनुभव होगा, अनुभव रूप से होगा, क्योंकि दर्शन नहीं होगा। आत्मा का कभी दर्शन नहीं होता है, आत्मा का अनुभव। तो वो तो अन्य विषय है। किंतु ये जो आत्मा का प्रकाश बुद्धि में आ गया तो बुद्धि अब आत्माकार तदाकार बन गई। फिर वो बुद्धि का संबंध मन के साथ होता है, अथवा मन बुद्धि को एक लीजिए तब भी चलेगा, मन के साथ होता है। मन अभी आत्मा बन गया, मन इधर उधर विचार करता है तो मैं विचार कर रहा हूं ऐसा सोचता है। और फिर बाद में ये इंद्रियों में आता है, तो चक्षु से आप देखते हैं, आप बोलते हैं मैं देखता हूं, तो चक्षु में आप क्या अभिमान हो जाता है, वही आत्मा आ जाती है। बाद में बाहर शरीर में आ जाता है, मैं शरीर को समझता हूं। तो ये शरीर में चेतनता आई वहां से बुद्धि में आकर के, बुद्धि से मन में आकर के, मन में से इसमें आकर के, अथवा प्राण को भी मिला दीजिए, प्राण भी, तो प्राण को भी चेतन कहा जाता है। तो सबका इसमें मिला हुआ, सभी में उसी का ही प्रतिबिंब के द्वारा आया हुआ है, किंतु ये अपना वो नहीं है। शरीर में प्रतिबिंब का स्फुरण हो सकता है, किंतु शरीर स्वयं चेतन नहीं हो सकता। बुद्धि में आत्म प्रतिबिंब हो सकता है, बुद्धि स्वयं चेतन नहीं हो सकता। यही हमारे अज्ञान से हुआ मिश्रण है। अब ज्ञान होने से क्या होगा? इतना ही होगा कि जो शरीर में स्फुरण होगा वो तो स्फुरण होता ही रहेगा। आत्मा जब तक है तब तक शरीर तो शरीर जीवित रहेगा, किंतु आपको ये बोध रहेगा कि ये शरीर में चेतनता नहीं है। अब शरीर को चेतन मान रहे हैं, अब शरीर को चेतनता नहीं है। इतना ही ज्ञान और अज्ञान में फर्क है। यदि आप इसको पकड़ सकते हैं तो आपको ज्ञान हो, इतना ही है। बाकी सब वैसे ही रहता है, क्योंकि भय पहले से भी ऐसा है, आगे भी ऐसे रहेगा, क्योंकि ये भाव वहां समाप्त होता है। इसलिए
ध्यान करते समय सबसे अंतिम में आप जब बुद्धि में पहुंचेंगे तो बुद्धि में सबसे अंतिम में आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है, इसीलिए आत्मबुद्धि प्रकाशन कहा। यही आत्मबुद्धि प्रकाशन का अर्थ है। तो आत्मा की उपस्थिति आप देखना चाहते हैं तो बुद्धि में देख सकते हैं, वो विज्ञानात्म रूप से जीवात्म रूप से वहां ही उपस्थित है, उसका अनुभव आप ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ध्यान में जिसका भी अनुभव आप करते हैं वो बुद्धि के संबंध से ही करेगा, बुद्धि को छोड़ के नहीं करेगा, ये पक्की बात है। कभी भी आपको आत्मा का कोई माने स्फुरण होता है, आत्मा जैसा आपको शांत होता है तो बुद्धि के साथ मिलकर के होता है, क्योंकि ध्यान क्रिया और उसका फल दोनों बुद्धि में ही। तो ये पंचकोश प्रक्रिया में भी हमने बताया, विज्ञानात्मा में वहां जाके वो स्फुरण होता है। इसलिए सारे शास्त्रों में ये बुद्धिस्ट आत्मा को लेकर के विचार करते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट आत्मा को आप अनुभव कर सकते हैं, और वेदांत अनुभव को ही बताता है। केवल काल्पनिक जो आप नहीं कर सकते हैं या कोई विशेष ढंग से आपको निकालना पड़े, ऐसा कुछ नहीं करता। जो कुछ स्थिति है उसको स्वीकार करके ही करता है, उसी को समझाता है, ऐसा ऐसा इसमें है, ऐसा ऐसा इसको मानते। इसलिए अब जब शरीर के संबंध में ये समझ में आ गया ना, अब जो है बाहर में भी इस प्रकार आप चिंतन कर सकते। मैं जब एक व्यक्ति को देखता हूं, मैं कई दृष्टि से वो व्यक्ति को देख सकता हूं। एक तो शरीर के रूप दे करके ये व्यक्ति ऐसा है, आकार में ऐसा है, इतना उम्र का होगा, इसका चेहरा अच्छा है, ये इस दृष्टि से हम परिचय कर सकते। दूसरा, उसका मन देकर वो कैसे कैसे विचार करता है, और वाणी को सुनकर बहुत अच्छा बोलता है, अच्छे व्यक्ति है, उसके अच्छे विचार के, ऐसा उसका परिचय हो सकता है। तब शरीर वहां महत्व नहीं रखता है, दूसरा जो मन महत्व रखता है। वो कैसा विचार करने वाला व्यक्ति, बहुत अच्छा विचार करता है, उसका शरीर तो देखने में विकृत हो सकता है। और तीसरा जो है मुख्य जो परिचय है वो आत्म रूप से परिचय, ये ज्ञानी का होता है। हम जो परिचय लेते हैं वो या तो शरीर का परिचय लेते हैं या तो मन का परिचय लेते हैं, इससे आगे हमारा परिचय होता नहीं, दृष्टि जाती है। अब जब ज्ञानी आत्मा से वो उसमें भी आत्मा है ऐसा जब परिचय करेगा, मेरा ही स्वरूप उसमें भी है ऐसा परिचय करेगा, तो भी वो शरीर को मन को सब देखेगा। मन को नहीं देखता है, शरीर को नहीं देखता, ऐसा नहीं है, देखने पर भी उसका परिचय उसी से होता है। इसलिए उससे राग द्वेष नहीं हो सकता। राग द्वेष नहीं होने का सबसे सरल साधन यही है कि मैं जिस मंत्र के द्वारा जो कुछ मुझे याद आ रहे हैं ये वेदांत के संबंध में जो साधन है उसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा आखिरी मंत्र भी है तो उसमें ये जो बता रहा हूँ उसके संबंध, तो क्योंकि आत्मबुद्धि प्रकाश जो शब्द है ये बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जो परिचय है इसी से राग द्वेष रहेगा, क्योंकि आत्मा को आपने उसमें समझ लिया तो उसके बुद्धि कैसे है, वो क्या विचार करता है, उसका शरीर कैसे है, ये देखने क्या मतलब। किंतु आपको उससे शरीर से काम लेना है तो आप शरीर को देखेगा, है ना, शरीर अच्छा करता है इससे अच्छा काम ले सकता है करके शरीर को देखेगा। यदि आप उसके मन से काम लेना है, जैसा कोई नौकरी आदि है उसका मन अच्छा रहे तभी काम चलता है, तो आप मन इसका कैसा है देखें। इंटरव्यू लेता है ना, इंटरव्यू लेने का मतलब यही है कि ये कैसे पढ़ा लिखा, कैसे विचार करता है, कैसे काम करता है, क्योंकि आपको उससे मन से काम लेना है। और ज्ञानी को उसके आत्मा से ही संबंध, जब आत्मा दृष्टि से उसको देखेगा तो उसमें कोई गुण भी नहीं है, अवगुण भी नहीं है। गुण अवगुण सारे मन में है, और रूप रस गंध सुगंध सब अच्छे बुरे सब शरीर में, बाल वृद्ध सारे शरीर में। दृष्टि में भेद है, आप जिस दृष्टि से देखना चाहते हैं उस दृष्टि से देख सकते हैं। अब आत्मदृष्टि से थोड़ा भी आप देखेंगे तो आप किसी के क्रोध से, किसी के राग से आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आपको दिखाई देगा ये तो सारे उसके मन में चल रहा है, बुद्धि में चल रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं, अंदर तो शुद्ध है। ऐसा मालूम पड़ता है तो आप क्या द्वेष करेंगे, ठीक है भाई वो तो इधर भी है वो उधर भी है,
राग द्वेष क्रोध इधर भी आता है, कभी कभी उधर भी आता है, तो उसमें क्या है, ये तो दोनों में आ रहा है, दोनों बुद्धि में और मन में मिलकर के चल रहा है, इसलिए इसको लेने की जरूरत है। किंतु ये राग द्वेष क्रोध मोह जितने भी है ना, सबको उपस्थित करने वाले, प्रेरित करने वाले वो आत्मा ही है। आत्मा को राग द्वेष नहीं होता है बोलने से आत्मा को नहीं होता, किंतु राग द्वेष को चलाने वाले आत्मा ही, तो कोई दूसरा चलाने वाला है। ऐसा ये बुद्धिस्त होकर के हमारे सारे अच्छे बुरे गुण दोष जितने भी है सबको इसमें मिला, सबको प्रेरणा देने वाला, सबको चलाने वाला जो हिरण्यकशिपु को बुद्धि दी है, जिससे इतनी शक्ति दी है, अहंकार दिया है, जो उसके अंदर बैठ के चला रहा था, और जो नरसिंह मूर्ति बन करके आके उसको संहार किया, दोनों में आत्मा एक ही है। इसलिए वहां मृत्यु किसकी हुई और कौन मारा, ये सोचने से कोई मारा भी नहीं है, कोई मृत्यु भी नहीं हुई, क्योंकि आत्मदृष्टि से वहां कम खा दे हंदी कम। इसलिए भगवान पूछते हैं, भगवान उस दृष्टि से बात कर रहे हैं। अब अर्जुन को समझ में नहीं आता, अर्जुन सोचता है कि मैं इसको मारने के लिए तैयार होकर खड़ा हूँ, भगवान को बोलता है कि किसी को कौन मारता है, कोई मारने वाला भी नहीं है, कोई मरने वाला भी नहीं है। वो दृष्टि है, आत्मदृष्टि से कौन किसको मारे। और ये मरने वाला तो आप मारो ना मारो तो मरेगा ही, एक दिन वो मरेगा। ज्यादा से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य, जो जन्म लेता है वो मरता ही है। अब मारता है तो ठीक है, नहीं मारता है तो भी ठीक है, दोनों में से वो मरना है तो निश्चित है। इसीलिए भगवान ने वहां सब समझा करके एक युक्ति निकाली कि अर्जुन तो मारने के लिए तैयार होकर खड़ा है। अब वो नहीं मारेगा तब उसका मन में तो बहुत दुख होगा। अब तो नहीं मारने के लिए बोल रहा है, लेकिन बाद में उसको बहुत दुख होगा, वो कोई धार्मिक ऐसा नहीं कर सकता। और जिंदगी भर ये मारने के लिए अभ्यास किया है। अर्जुन का अभ्यास क्या है, कोई ध्यान भजन करने के लिए नहीं किया उन्होंने, बचपन से लेकर के दूसरे को कैसा मारा जाता है, जल्दी से जल्दी कैसे वो अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, ये सारे चिंतन किया हुआ व्यक्ति को बिठा के आप गुफा में मैं जो है बैठ के ध्यान करूंगा बोले तो नहीं बोले, उसके अंदर युद्ध ही चलेगा। इसलिए भगवान ने सोचा इसको बचाने का एक ही रास्ता है, जो कुछ उसका संस्कार है उसको पूरा बाहर निकलने दो, वो पूरा उसको मारने दो, उसका कर्तव्य पूरा हो जाएगा, अब वो शांत हो जाएगा, चुपचाप बैठ जाए, तब ध्यान कर सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारा धर्म वो नहीं है, तुमने जो कुछ अभ्यास किया है उसको लेकर के तुम गुफा में नहीं बैठ सकते। ये युक्ति से तुमको धर्म में लगाया और बोला कि इससे जो श्रेयस प्राप्त होगा वही तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण उसी से सिद्ध होगा। स्वर्ग ले जाने का मतलब क्या है, वो जब करेगा वो कार्य पूरा हो जाएगा, धर्म की रक्षा, जो अधर्म की हानि, जो कुछ होना होगा, उसके बाद उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, वो साधन करेगा, अगले जन्म में जहां भी है वो उन्नत गति को प्राप्त होगा। ये सारे जो कुछ कर रहे हैं सब ये आत्म प्रकाश से ही, भगवान की दृष्टि से वहां मारने वाला मरने वाला जो अस्त्र शस्त्र ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुति सब ब्रह्म ही है, उससे अलग है। ऐसे तत्व ही हमारे वेदांत में कहा है, तो हमारे अंदर भी वही तत्व है, बाहर भी वही तत्व। तो जो अंदर दर्शन करता है इसके लिए मैं एक दृष्टांत दिया, व्यक्ति को देख करके जो भाव देखता है ये आसान है, क्योंकि जड़ वस्तु में देखने के लिए वो भी तो हम कल चर्चा किए थे, जड़ में कैसे देखा जाता है, किस प्रकार से भाव होता है। ये जो है दृष्टि साधना, ये क्या है, दृष्टि साधना। ऐसे ब्रह्म दृष्टि करके जो साधन हम करते हैं, वासुदेव सर्वविधि ऐसी साधना है, ये हमको साधक अवस्था में ऐसी दृष्टि बना के हम कर सकते हैं। अब जब सिद्ध हो जाएगा तो आपको वही दिखाई देगा स्वाभाविक रूप से, वहां दृष्टि अलग करनी नहीं पड़ती, सिर्फ थोड़ा भेद होता है, उसके बारे में बाद में फिर कभी विचार करेंगे। और आप जल्दी मैंने और अच्छा जो है विचार जल्दी करना चाहते हैं, हमारे उत्तरकाशी आइए, वहाँ बहुत सारे सत्संग ऐसे चलते हैं, तो वहाँ आप प्रश्न कर सकते हैं। बहुत हम तो उसी में से एक छोटा एक मैंने है, उसमें बड़े बड़े हमारे आचार्य लोग वहाँ हैं, बड़े बड़े संत हैं, तपस्वी लोग वहाँ हैं, तो उनको आप प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने अनुभव बताएंगे, समझाएंगे। तो हम तो ऐसे ही मैंने थोड़ा बहुत जो भी उनसे उनकी करुणा से कृपा से प्राप्त किया उसको अभी आपके सामने मौका मिला तो आपके सामने रखा, इतना ही। तो ऐसे जो आत्म प्रकाश है
आत्मबुद्धि प्रकाश। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अब उस आत्म प्रकाश के सामने हम सब नतमस्तक है, उसके पूर्ण रूप से हमने अपने को समर्पण किया, अपने अस्तित्व को छोड़ दिया। अब वही आत्मा हमारी रक्षा करे, यही अंतिम पद का अर्थ है। मुमुक्षु हुई, मैं मुमुक्षु हूँ, इसलिए मैं शरणम प्रपद्ये, उस आत्मा ज्योति के प्रति, उस आत्म तत्व के प्रति मैं शरणार्थी हूँ, मैं शरणागत हूँ। ऐसा शांति मंत्र समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।